मेरा नाम हीबा है। मेरी कहानी शायद किसी आम औरत जैसी हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। मैं ये सब इसलिए सुना रही हूँ ताकि कोई और औरत मेरी जैसी गलती ना करे। मेरी शादी को बस 1 साल हुआ था जब ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया। मैंने उसका नाम नासिर रखा। उस दिन की खुशी बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। और जब मैंने पहली बार उसे गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे सारी खुशियां ही मेरे हाथों में आ गई हो। उसकी छोटी सी शरारत, उसकी नन्ही सी मुस्कुराहट, दिन रात बस उसी को देखती रहती थी। नासिर की पैदाइश के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हर दुआ में मैं उसकी खुशी मांगती, हर सांस में उसका नाम लेती। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। मेरे पति ने अचानक दूसरी शादी कर ली। वो बदल गए। उनकी नजरें और उनकी बातें दोनों ही अजनबी हो गई। वो घर आते तो ज्यादातर खामोश रहते और मैं चुपचाप उनके बदलते व्यवहार को महसूस करती। एक दिन उन्होंने साफ कह दिया, हिबा, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम चाहो तो तलाक ले सकती हो। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट सा गया। उस वक्त मैंने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। शायद मैं जानती थी कि जिस इंसान के दिल से प्यार निकल जाए वह रहने का कोई फायदा नहीं। मैंने तलाक ले लिया। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल नासिर था। मैंने दिल में ठान लिया कि वो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी मोहब्बत भी। मैंने अपने मायके से मिला हुआ हिस्सा बेचकर कुछ दुकानें खरीद ली। उन्हीं का किराया मेरे खर्चे का सहारा बन गया। यूं मैंने सिर्फ अपना घर नहीं चलाया, बल्कि नासिर को वो हर चीज देने की कोशिश की जो एक माँ दे सकती है। मैं फाइनेंशियली तौर पर आज़ाद थी, लेकिन दिल का सहारा सिर्फ नासिर था। मैंने कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका बाप हमारे साथ नहीं है। मैं उसके लिए माँ भी थी, बाप भी और दोस्त भी। अक्सर शाम को मैं किराया इकट्ठा करके घर आती तो नासिर भागता हुआ मेरे गले से लग जाता। कहता, मम्मी आप आ गई, देखो मैंने स्कूल में क्या बनाया। वो कॉपी खोलकर दिखाता और मैं उसके हर शब्द को दिल में संभाल लेती। एक दिन मोहल्ले की औरत ने मुझसे पूछा, हिबा, तुम्हें अकेले रहने में मुश्किल नहीं होती? मैंने मुस्कुराकर कहा, जब नासिर मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है। नासिर का बचपन मेरी आंखों के सामने खुलता गया। उसकी पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश, पहली बार स्कूल की स्पीच, पहली बार अच्छे नंबर लाना। हर मौके पर मैं उसके साथ थी। मैं चाहती थी कि कभी उसे ये महसूस ना हो कि उसकी माँ कमजोर है। मैंने कभी उसे उसके बाप से मिलने नहीं दिया। कई बार उसने पैगाम भेजा, कभी फोन पर, कभी किसी जानकार के जरिए, लेकिन मैं हर बार मना कर देती। एक बार वो खुद दरवाजे पर आया और बोला, मैं नासिर से मिलना चाहता हूँ। मैंने सख्ती से कहा कि क्यों आए हो? वो मेरा बेटा है, तुम्हारा कोई हक नहीं है नासिर पर। उस वक्त नासिर भी घर में था, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। बाद में उसने पूछा भी कि मम्मी कौन आया था, और मैंने बस बात बदल दी, कोई नहीं बेटा, बस गली का कोई आदमी था। मेरी जिंदगी एक रूटीन पर चल पड़ी। सुबह किराया इकट्ठा करना, दोपहर को घर का काम, शाम को नासिर के साथ वक्त बिताना। जब वो कॉलेज से आता तो सीधा मेरे पास बैठता, हाल सुनाता। कभी चाय पीते, कभी बाजार चले जाते। एक दिन का वाकया मुझे आज भी याद है। मैं किचन में खाना बना रही थी और नासिर दोस्तों के साथ बैठक में था। उसके दोस्तों ने कहा, चल यार आज पिकनिक पे चलते हैं। नासिर ने जवाब दिया, मम्मी से पूछकर बताऊंगा। सब हंस पड़े और बोले, तू अभी भी अपनी मम्मी से पूछता है? नासिर मुस्कुराया और बोला, मम्मी का फैसला ही मेरा फैसला है। मैं किचन में खड़ी ये सुनकर बहुत फक्र महसूस कर रही थी। वो अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता। अगर मैंने कहा कि बेटा आज सब्जी लानी है, तो चाहे बारिश हो या धूप, वो फौरन से ले आता। एक बार बारिश में भीगता हुआ आया तो मैंने हैरानी से कहा कि बेटा, मैं तो कल वाली सब्जी से गुजारा कर सकती थी। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी आपने कहा था ना, इसलिए गया। उसकी ये आदत मेरे दिल को और भी ज्यादा मजबूत बना देती। वक्त गुजरता गया और नासिर ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब वो नौकरी करने लगा। मैं सोचती कि जब वो कमाता है तो घर के खर्च में भी हाथ बटा रहा है, पर फिर भी मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं करता। मैं अक्सर उसके लिए दुआ करती और ऊपर वाले से कहती, मेरा बेटा हमेशा मेरे ही काबू में रहे। कुछ दिन पहले की बात है। नासिर का बाप अचानक से हमारे मोहल्ले में आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी और आंखों में अजीब सा सवाल। उसने कहा, हिबा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। मैंने बिना सोचे सख्त लहजे में जवाब दिया,
ये मुमकिन नहीं, वो मेरा बेटा है और आपसे मिलकर उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने तेज़ आवाज़ में कहा कि मैं उसका बाप हूँ। मैंने फ़ौरन बात काट दी। हाँ, लेकिन बाप होने का हक आप कब पूरा कर पाए हो? वो खामोशी से पलट गया। एक दिन मोहल्ले के चाचा ने कहा, हिबा, अब नासिर के लिए रिश्ता देखना चाहिए। मैंने हंसकर टाल दिया। अभी तो वो पढ़ रहा है, लेकिन रात को यही बात मेरे ख्यालों में गूंजती रही। हाँ, बेटे की शादी एक दिन तो करनी ही है, पर दिल में एक डर भी जाग गया। अगर उसकी बीवी आई और वो मुझे भूल गया तो? एक शाम हम दोनों खाना खा रहे थे। मैंने यूं ही बातों में कहा, बेटा, अगर तुम्हारी शादी हो जाए, तुम कहाँ रहोगे? उसने हंसते हुए कहा, मम्मी, मैं कहाँ जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बीवी आने के बाद तो अक्सर बेटे माँ को भूल जाते हैं। वो फौरन बोला, मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल फिर भी तसल्ली से नहीं भरा। अगले दिन मैंने मोहल्ले की एक पुरानी जानने वाली से बात की, जो रिश्ते करवाती थी। उसका नाम महक था। मैंने उसे बुलाया और चाय रखते हुए कहा, महक, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो, लेकिन लड़की ऐसी हो जो पूरी तरह से हमारे साथ बनी रहे, और खास तौर पर वो अनाथ हो। महक चौंक कर बोली, अनाथ क्यों? अरे, लोग तो चाहते हैं कि उनकी बहू अमीर और पैसे वाली फैमिली से हो, और तुम कह रही हो कि अनाथ लड़की हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसी लड़की जिसका कोई आगे पीछे ना हो, ताकि वो हमें कभी छोड़ ना सके और सिर्फ मेरी बात माने। ये बात मैंने किसी और को नहीं बताई। जाहिर है सब यही समझते कि मैं कोई भलाई का काम करना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अपने बेटे को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसकी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ मेरे ही हाथ में रहे। इसी बीच नासिर का बाप फिर दरवाजे पर आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। उसने कहा कि ये नासिर के लिए है, उसको दे देना। पर मैंने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा वो धीरे धीरे नासिर के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, और मैं ये हरगिज भी नहीं होने दूंगी। उसी शाम मैंने नासिर को कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में सब बदल सकते हैं, पर माँ कभी नहीं बदलती। उसने मुस्कुराकर कहा, मम्मी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहूं। मैं जानती थी कि शादी के बाद अक्सर बेटे बदल जाते हैं। किसी को बीवी की फिक्र लग जाती है, किसी को अलग घर का ख्याल आने लगता है। मैं चाहती थी कि उससे पहले सब कुछ ही प्लान कर लूं। ऐसी बहू जो ना सिर्फ नासिर को मुझसे दूर करे, बल्कि मेरे घर को भी मेरे उसूलों के मुताबिक चलाए। ये सब सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि अब अगला कदम शादी ही होगा, पर शर्त, मेरी मर्जी का रिश्ता, मेरी पसंद से, और जिंदगी भी मेरी मर्जी के मुताबिक ही चलेगी। मैंने पिछली रात ही तय कर लिया कि नासिर की शादी किसी अनाथ लड़की से ही करूंगी। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं, बल्कि पूरी सोच समझकर लिया गया था। सुबह होते ही मैंने फिर महक को बुलाया। मैंने कहा, महक, मुझे जल्दबाजी नहीं है, पर शर्त नहीं बदलेगी, लड़की अनाथी होनी चाहिए। महक ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त थोड़ी मुश्किल है। हर घर में ऐसी लड़की नहीं मिलती। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जल्दी नहीं है, बस शर्त नहीं बदलनी चाहिए। कुछ दिन गुजर गए, महक का कोई भी फोन नहीं आया। फिर एक दोपहर वो अचानक से आई। उसके हाथ में एक कागज था। कहने लगी कि हिबा, एक लड़की मिली है मुझे तुम्हारी शर्त के मुताबिक। उम्र उसकी कम है, शक्ल भी अच्छी है और अनाथ भी है। मैं भी दिलचस्पी से बोली, अच्छा, थोड़ा डिटेल्स में बताओ मुझे। महक बोली, लड़की का नाम अर्शी है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसे उसकी ताई ने पाला है। ताई चाहती है कि वो दहेज में कुछ भी ना दे, इसलिए उसकी एक बूढ़े से शादी करके छुटकारा पाना चाहती थी वो तो। लेकिन जब मैंने तुम्हारा रिश्ता बताया तो वो फौरन राजी हो गई। मैंने तसल्ली से सर हिलाया। दहेज की मुझे कोई परवाह नहीं, बस लड़की शरीफ और बात मानने वाली हो। महक ने बताया कि अर्शी ने 10वीं तक पढ़ाई की है, वो समझदार है और होशियार भी है। मैंने कहा कि कल ही चलकर देखते हैं। महक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम जल्दी ही हाँ कर दोगी। अगले दिन मैं और महक अर्शी के घर पहुंचे। वो एक पुराना सा मकान था। बैठक में कुछ गमले रखे हुए थे। अंदर गए तो एक अधड़ उम्र की औरत ने हमारा स्वागत किया। यही उसकी ताई थी। उन्होंने कहा कि बहन, हमारी अर्शी सीधी सादी बच्ची है, पढ़ी लिखी, पर हम गरीब लोग हैं। मैंने कहा कि मुझे दौलत की तलाश नहीं, मैं तो सिर्फ एक शरीफ बहू चाहती हूँ। तभी अर्शी कमरे से बाहर आई। मैंने जैसे ही उसे देखा तो दिल ने कहा, यही है वो लड़की। उसका साफ रंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम सा चेहरा देखकर मैं हैरान रह गई। उसके चलने में भी एक कॉन्फिडेंस था। उसने आकर हमें सलाम किया और नजरें झुका ली।
मैंने उसकी ताई से कुछ सवाल किए कि कामकाज कितना आता है अर्शी को। इस पर ताई बोली, हमारी अर्शी सब कुछ कर लेती है, किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। मैंने पूछा कि पढ़ाई का शौक तो नहीं है? ताई बोली, शौक है मगर हालात ने उसे रोक दिया। ये सुनकर मैंने सोचा कि अच्छा है, अगर पढ़ाई करेगी तो मैं संभाल लूंगी। महक ने पूछा कि अब क्या फैसला है? मैंने कहा, फैसला हो गया, मेरे नासिर से अर्शी की शादी सादगी से होगी, कोई धूमधाम नहीं। घर वापस आकर मैंने नासिर से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, शरीफ है, सादी सी और तुम्हारी माँ के लिए सब कुछ करने वाली है। नासिर ने बस इतना कहा कि मम्मी, जो आपको ठीक लगे बस आप वो करिए, वही मुझे मंजूर है। ये सुनकर मेरा इरादा और पक्का हो गया। महक ने अगले हफ्ते की तारीख तय करवा दी। ताई ने भी कोई मांग नहीं रखी। मैंने सोचा सादगी ही बेहतर है। दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब मेरा घर पूरा हो जाएगा। एक ऐसी बहू होगी जो घर भी संभाल लेगी और मेरे काबू में भी रहेगी। निकाह का दिन आया तो सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ। न शोर शराबा न भीड़, बस मोहल्ले के कुछ लोग बैठक में बैठे थे। निकाह पढ़ा गया, कागज पर दस्तखत हुए और अर्शी अब हमारे घर की बहू बन गई। शादी के फौरन बाद मैंने घर के कामों की एक लिस्ट बनाकर अर्शी को दे दी और कहा कि देखो बेटी, सुबह 5 बजे उठना है, सबसे पहले नाश्ता बनाना है, फिर घर साफ करना, कपड़े धोना और दोपहर का खाना भी तैयार करना। शाम को चाय और रात का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। पहली रात मैंने नासिर से कहा, बेटा, अर्शी इस घर में नई है और कल सुबह उसको जल्दी उठाना है। नासिर ने हिचकिचाते हुए कहा, जैसा आप कहें, और थोड़ी देर कमरे में जाकर फिर मेरे पास लौट आया। अगले दिन भी यही हुआ। मैं हर बार कोई न कोई काम बता देती। कभी कहती बेटा बाजार से आटा लेकर आओ, कभी कहती ऊपर वाले कमरे की सफाई करनी है। इस तरह शाम गुजर जाती और अर्शी को नासिर के साथ वक्त नहीं मिलता। महीने गुजरते गए और यही तरीका बन गया। नासिर मेरी बात के बिना अपनी बीवी के पास नहीं जाता था। कभी अर्शी खुद कोशिश करती तो मैं कोई नया काम डाल देती। एक दिन नासिर उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने उसे आवाज देकर कहा, बेटा, जरा ये पर्दा बदल दो, अभी मेहमान आने वाले हैं। वो रुक गया और फौरन से मेरा काम करने लगा। अर्शी का सब्र हैरान कर देने वाला था। मैंने उसे कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना। अगर कभी थक भी जाती तो बस खामोशी से बैठ जाती और जैसे ही मैं उसे बोलती वो फौरन से उठ जाती। एक दिन मैंने कहा, बेटी, तुम्हारा हाथ जख्मी है, कल बर्तन मत धोना। पर अगले ही लम्हे मैंने देखा कि वो चुपके से किचन में जाकर बर्तन धो रही है। मैंने पूछा, क्यों कर रही हो? उसने जवाब दिया, मम्मी, आप थक जाएंगी, मैं कर लूंगी। नासिर को कभी कभी ये सब अजीब सा लगता। एक दिन उसने कहा कि मम्मी, अर्शी को भी थोड़ा सा आराम करने दिया करे। मैंने फौरन कहा, बेटा, घर में औरत का असली काम ही घर संभालना होता है, तुम फिक्र मत करो, वो खुश है। नासिर ने बस सर झुका लिया। एक दिन शाम को नासिर ऑफिस से आया। खाने के बाद वो मेरे पास बैठा और हल्के से बोला, मम्मी, एक बात करनी थी। मैंने पानी का गिलास रखते हुए कहा, हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला कि अर्शी कह रही थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। मैंने चाय का कप मेज पर रख दिया और उसे घूर कर देखा। पढ़ाई का मतलब होगा घर के सारे काम छोड़कर किताबों में वक्त खराब करना। उसने कहा, मम्मी, वो बोल रही थी कि शाम के वक्त जब काम खत्म हो जाए तो थोड़ा पढ़ लेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सख्त लहजे में बोली, बेटा, ये सब सिर्फ बहाने हैं। अगर वो पढ़ने लगी तो घर कौन संभालेगा? तुम्हारे कपड़े, खाना और बाकी सब काम कौन करेगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। नासिर ने सर झुका लिया और कहा, जी मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने उसी रात अर्शी को बुलाकर कहा, बेटी, ये घर तुम्हारा है और इस घर के काम तुम्हारे फर्ज हैं। पढ़ाई के शौक में अपने फर्ज को मत भूलना। उसने धीरे से कहा, मम्मी, मैं वादा करती हूँ कि काम में कभी कमी नहीं आएगी, बस थोड़ा वक्त पढ़ाई के लिए चाहती हूँ। मैंने बात काट दी और कहा, ये टॉपिक दोबारा मत छेड़ना। कुछ ही दिन गुजर गए, मुझे लगा कि ये बात अब खत्म हो गई है। पर एक सुबह ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरा गुस्सा भर दिया। मैं सोकर उठी और आदत के मुताबिक आवाज दी, अर्शी, चाय बना दो, पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पुकारा, फिर भी खामोशी रही। गुस्से में मैं उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो देखा वो बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में किताब लिए और गहरी अटेंशन से पढ़ रही थी। शायद उसके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैं अंदर गई और जोर से बोली, ये क्या हो रहा है? वो चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, मम्मी, ये मेरी किताब है, जब मैं ताई के घर पर रहती थी तो ताया से मिले पैसों से खरीदी थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए साथ ले आई। मैंने झट से उसके हाथ से किताब छीन ली और कहा, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि पढ़ाई का नाम भी मत लेना, ये सब फालतू बातें हमारे घर में जगह नहीं रखेंगी।
वो रूहानी सी आवाज में बोली, मम्मी बस मुझे पढ़ने का शौक है और मैं वादा करती हूँ कि सब काम पहले करूंगी। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा, जुबान चलाती हो, और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। वो पीछे हट गई पर कुछ बोली नहीं। मैंने किताब जमीन पर फेंक दी और किचन से डंडा उठा लिया और कहा, ये घर तुम्हारे पढ़ने लिखने के लिए नहीं है। मैंने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। वो खामोश रही, बस आंसू उसके गालों पर बहते रहे। उसकी नजरें बार बार जमीन पर गिरी किताबों की तरफ जा रही थी। ये मंजर मुझे और गुस्सा दिला रहा था। मैंने कहा, देख रही हो, अभी यही किताबें जला दूंगी। इसी बीच नासिर घर आ गया। मैंने फौरन उससे कहा कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मना किया था मैंने, पर ये चोरी चुपे पढ़ रही है, घर का कोई काम नहीं कर रही, बस किताबें। नासिर ने पहले अर्शी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और धीरे से बोला, मम्मी आप फिक्र ना करें, ये अब नहीं पड़ेगी। वो कमरे में गया, किताबें उठाकर अलमारी में रख दी और चाबी मेरे हवाले कर दी। मैंने तसल्ली से कहा, यही अच्छा है, अभी अपनी जिम्मेदारी समझेगी। नासिर ने अर्शी से कहा, तुमने क्यों पढ़ना शुरू किया? मम्मी ने मना किया था ना? अर्शी ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि खाली वक्त में पढ़ लिया करूंगी, काम तो पहले ही निपटा लूंगी। नासिर ने तेज लहजे में कहा, अब बस ये बात खत्म। और उसी दिन के बाद मैंने अर्शी को और ज्यादा कामों में लगा दिया। सुबह से रात तक कोई न कोई काम चलता रहे, ताकि उसे पढ़ाई का वक्त ही ना मिले। मैं चाहती थी कि वो ये सोच ही छोड़ दे। एक दिन महक घर आई और बोली, सुना है तुम्हारी बहू पढ़ना चाहती है। मैंने हंसते हुए कहा, चाहती तो थी, पर मैंने उसे समझा दिया है कि यहाँ किताबों की नहीं, घर के कामों की जरूरत है।